बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये झिंझाना है। झिंझाना एक तारीख़ी कस्बा है। हज़रत मियाँ नूर मोहम्मद झिंझानवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से अक्सर लोग वाकिफ़ होते ही हैं। तो हज़रत यहीं के रहने वाले थे, यहीं पैदा हुए और हज़रत का यहीं इंतकाल हुआ। तो ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर तकरीबन 70 शुहदा की कब्रें मौजूद हैं। यही मियाँ नूर मोहम्मद झिंझानवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र भी है। मियाँ नूर मोहम्मद झिंझानवी रहमतुल्लाह अलैह शेख थे हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के। और हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े बड़े उलमाए देवबंद हैं, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई और दीगर हज़रात, उन सब के शेख थे। तो हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के शेख थे मियाँ नूर मोहम्मद झिंझानवी। और मियाँ नूर मोहम्मद झिंझानवी रहमतुल्लाह अलैह के सिर्फ हाजी साहब ही खलीफा नहीं थे, बल्कि और भी बड़ी शख्सियतें उनके खलीफा थी, जैसे हज़रत हाफिज़ आमीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। और थाना भवन के जो मुहद्दिस थे हज़रत मोहम्मद फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी हज़रत हाजी साहब के खलीफा थे। बहरहाल झिंझाने के अंदर कब्रिस्तान है, यहाँ मुख्तलिफ़ कब्रें मौजूद हैं। उलमाए देवबंद के अंडर तो ये कब्रिस्तान नहीं है, इसलिए पुख्ता कब्रें मज़ार वग़ैरह यहाँ बने हुए हैं। तो यहाँ 70 शुहदा मदफून हैं। और कहा जाता है कि यहाँ एक बादशाह रहता था जिसका नाम झिंझा, जिस तरह का नाम था उसका, यहाँ का जो मुजाविर था उसने ये बातें बताई। उसकी गुफ्तगू भी आप सुन लीजिएगा। तो उसने ये बातें बताई कि एक बादशाह यहाँ रहता था और उसका की गलत आदत ये थी कि जिस लड़की की शादी हुआ करती थी तो पहली रात वो अपने पास उसको रखा करता था। तो एक मुसलमान के साथ भी ये होने लगा, तो उस मुसलमान ने ख़त लिखा और फिर कुछ हज़रात ईरान से यहाँ आए। 70 अफराद का काफ़िला आया और उन हज़रात ने जंग की और ये जो बादशाह था उसके साथ में, और फिर वो सब के सब जो है शहीद हो गए। तो यहाँ जो है जो काफ़िला आया था तो उनका जो सरदार थे उनकी कब्र पे और उनका मज़ार भी यहाँ पर मौजूद है। मेरी जो गुफ्तगू हुई थी यहाँ जो मुजाविर हैं उनके साथ में, उस गुफ्तगू का आप समाअत कर लीजिए, इसलिए कि उसने बहुत सी बातें बताई हैं यहाँ के बारे में। उन तमाम बातों की ज़ाहिर तस्दीक़ तो नहीं की जा सकती है, लेकिन उससे बहरहाल ये जो सारा का सारा इलाक़ा है उसके बारे में कुछ मालूमात हासिल होंगी। अच्छा, ये बात भी जहन में रहे कि ये जो बताया जाता है कि 70 लोग आए थे और फिर वो सब के सब शहीद हो गए थे, और बादशाह था यहाँ गलत हरकत किया करता था तो उसको मार दिया गया था। तो ये जो दास्तान बयान की जाती है, दास्तान गंगों के बारे में बयान की जाती है कि वहाँ भी इसी तरह का बादशाह रहा करता था। तो बहुत मुमकिन है कि एक ही बादशाह हो, इसलिए कि गंगों और झिंझाना कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो बहुत मुमकिन है कि एक ही बादशाह का ये वाक़या हो और 2 जगह मशहूर हो गया हो। बहरहाल ये हज़रात वहाँ से बाहर से आए थे जिहाद के लिए और सब के सब जो है शहीद हो गए थे। तो उन्हीं हज़रात की यहाँ पर कब्रें वग़ैरह मौजूद हैं। जैसे हज़रत हैं यहाँ, तो हज़रत का कब का ज़माना है और हज़रत जो तशरीफ़ लाए थे यहाँ, तो उसके बारे में कुछ तफसील से बताएँ। हज़रत जो तशरीफ़ लेकर के आपका नाम भी बता दें। हमारे हज़रत पीर साहब का नाम है सैयद इमाम महमूद सब्ज़वारी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। आपका नाम भी बता दें। मेरा नाम मोहम्मद कैफ कुद्दूसी। मैं गंगो शरीफ से यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ और पीर बाबा की खिदमत में हूँ। अच्छा। इमाम साहब की। और हमारे पीर बाबा की जो करामात हैं, जो यहाँ से ये आए थे, इनका ये वाक़या है, वो सब्ज़वार से आए थे तशरीफ़ लेकर के। सब्ज़वार से? सब्ज़वार से जी। सब्ज़वार से जो तशरीफ़ लेकर के आ जाइए। हाँ। तो यहाँ उस वक्त आए थे, एक जालिम बादशाह रहा करता था। अच्छा, क्या नाम था उस बादशाह का? उस बादशाह का नाम था झिंझ। अच्छा। जो उसका नाम था झिंझ, वो जालिम था। जी जी। इस तरह की हरकतें करता अच्छा, ये जो नाम है जी उसी बादशाह के नाम पे है, झिंझ भी है ना? झिंझ है, जो आज झिंझाने का नाम है वो बादशाह के ही नाम से है, झिंझाना। तो इन्होंने फतेह हासिल की थी। जी जी। और तो वो जालिम था, तो इस तरह की हरकतें करता था। क्या नाम उसका, जो शादी होया करती थी, जी शादी ब्याह के आया करते थे, जी जी, तो वो एक रात अपने पास रखता था। जी जी जी। तो इनकी शादी थी हमारे महमूद मियाँ की, तो इन्होंने की जो शादी थी, जी जी जी, इनके उस्ताद ने इनको चिट्ठी भेजी। तो वहाँ से सब्ज़वार से तशरीफ़ लेकर के आए थे। तो फिर यहाँ आके उन्होंने राजा के साथ जंग की थी। अच्छा। एक मज़ार शरीफ है बाहर, इस गेट के बाहर, शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह का। तो सबसे पहले वहीं शहीद हुए थे इस जंग के अंदर। अच्छा। तो इमाम साहब जिनका मज़ार बाहर है। जी, जिनका मज़ार बाहर है।
और जैसे जंग के अंदर शहीद हुए थे तो फिर हमारे इमाम साहब ने भी जंग करी तो किसी ने आके पीछे से सर कलम कर दिया था। सर कलम कर दिया था तो बिना गर्दन के ही 4 दिन तक की फतेह हासिल की थी। अच्छा, तो आपका यहाँ सर मुबारक है। अच्छा, यहाँ सिर्फ सर मुबारक है। ठीक। और बनत के अंदर हाथ है और बुढ़ाने के अंदर धड़ है। अच्छा। और क्या नाम इसका, तो 4 दिन तक के फतेह हासिल करी। तो जैसे पंजाब करनाल में पहुँचे, हरियाणा पंजाब के अंदर, तो वहाँ एक औरत कुएं में से पानी भर रही थी और उस औरत से कहा, ए औरत मुझे पानी पिला। तो जैसे ही उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा, उस औरत ने कहा, हाय अल्लाह, मैं बिना गर्दन वाले के पानी कैसे पिलाऊं। अच्छा। तो वहीं आपका धड़ ठंडा हो गया था। अच्छा, अच्छा, ये जो कब्रें हैं यहाँ, ये इनके साथी हैं। 72 आदमी आए थे वहाँ से। अच्छा, तो सबके सब शहीद हो गए थे? सब शहीद हो गए थे। उन सबकी कब्रें यही हैं? सबकी कब्रें यही हैं, सब यहीं आराम फरमा रहे हैं। अच्छा, और ये तो बात की रात की जो वो रहे यहाँ के जो सज्जाद नशीन रहे, उनकी कब्रें, तो सिलसिला चलता आ रहा है। उनका सिजरा भी लगा हुआ है। अच्छा, ये उनका सिजरा है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये जो मस्जिद बता रहे थे आप, मस्जिद जो है ये मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब शम्मादीन रहमतुल्लाह अलैह की टाइम की है। अच्छा, यानी पहले हमारी दरगाह थी, फिर मस्जिद बनी। अच्छा, नमाज रोज़ा के लिए। तो मियाँ जी नूर मोहम्मद झिंझानवी यहाँ भी रहते थे जी? ठीक ठीक। और ये मस्जिद उन्हीं के टाइम की है। बरामदा तो बल्कि अभी बना है 40-50 साल से। और मस्जिद मियाँ जी साहब के टाइम की है। कितने साल हो गए उन तक? लगभग 250 साल लगा लीजिए आप। अच्छा जी। मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब की कब्र अंदर है जी? वो अंदर है। ठीक ठीक, चलिए उसके बारे में कुछ बता दीजिएगा ना। ये जो कब्रें हैं ये सब साथी हैं इमाम साहब। और ये साथी ये बात की हैं या जो साथी थे? वो तो बाद के हैं। अच्छा, ये जो यहाँ में जो कब्रें हैं वो सब हजरत के साथ ही आए थे? ठीक है, ठीक ठीक। ये इधर मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब शम्मादीन रहमतुल्लाह अलैह यहाँ रहा करते थे और बस सफाई मस्जिद में खिदमत क्या करते थे यहाँ। अच्छा, और ये इनका सिजरा है। अच्छा, मियाँ जी साहब का, और ये उनका हुआ है। अच्छा, मियाँ जी नूर मोहम्मद असल यहीं के रहने वाले थे? नहीं, यहाँ के रहने वाले थे, लेकिन आपने लोहारी में एक लोहारी हसनपुर लोहारी पड़ता है यहाँ से 30-32 किलोमीटर दूर। अच्छा, वहाँ इमामत की 32 साल और नमाज पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाया। अच्छा जी, थे यहाँ, लेकिन रहा करते थे वहाँ। अच्छा, तो ये जो और कब्रें हैं ये सब इनके साथ ही हैं। अच्छा, मियाँ जी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। ठीक ठीक ठीक। मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब के पीछे हाफिज अल्लाह दिए हैं। ये भी बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। कहाँ है उनके बराबर? अच्छा, इसके पीछे ये जो कब्रें हैं हाफिज अल्लाह दी। अच्छा, ये हाफिज अल्लाह साहब पाए के बुजुर्ग हुए अपने ज़माने में। इनको भी दुनिया से पर्दा करे हुए लगभग 65-70 साल के करीब हो गए। और ये इनके साथ ही हैं। ये भी इनके साथ ही हैं। अच्छा, तो बड़ी हस्तियाँ आराम कर रही हैं यहाँ, बहुत बड़ी बड़ी। ये झिंझाना जो है बुजुर्गों की बस्ती है। अच्छा, इसमें बहुत पाए के बुजुर्ग है अपने वक्त में। आज का तो हमें मालूम नहीं। जी 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 जी, लेकिन किसी ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ आ रही हैं।